दोस्तों, मैं अखिल और मेरे दोस्त नमस्कार, मेरा नाम छोटेन है। हेलो, मेरा नाम सुहानी है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है। आज हम बुद्ध विहार के एक मोनेस्ट्री में उपस्थित हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक युग में वर्तमान समय में बौद्ध धर्म की क्या प्रासंगिकता है और हम यहाँ पर आपस में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर एक मॉन्क से भी बात करने की कोशिश करेंगे। 563 ईसा पूर्व भारतवर्ष में एक युग पुरुष का जन्म हुआ था जो राजमहल के वैभव में पला था। लेकिन जब उसे मानव जीवन के दुख मतलब जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग, मरण और संन्यास आदि से जब वो परिचित होता है तो उसे अपने राजमहल के वैभव में कोई सुख नहीं दिखाई देता है और उन्हें वो त्याग देता है और सत्य की खोज में निकल पड़ता है। वर्षों की साधना और तपस्या करने के बाद बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात जो वो व्यक्ति जो सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध था वो महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात होता है और आगे चलकर उनके नाम पर बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। बुद्ध ने पाया कि जीवन का सार 4 आर्य सत्यों में निहित है। दुख है, उसका कारण तृष्णा है और उससे मुक्ति संभव है और उसका मार्ग अष्टांगिक पथ में छिपा है। ये संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अनुगुंजित होने लगा। चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बुद्ध के विचार गूंजने लगे। बौद्ध धर्म एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक आंतरिक यात्रा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय के साथ बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बांट गया। मुख्य रूप से थेरवाद और महायान जैसी शाखाएं हैं, जिनके अपने अपने दर्शन और प्रथाएं हैं। दिख रहे हैं कि लोग जो है बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और भौतिकवाद, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि कई सारी चीज़ें हैं जो हमको मतलब उसका फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स है आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ कुछ जानना। बुद्ध खुद कहते हैं अप दीपो भव, मतलब बी योर ओन लाइट। जैसे ज्ञान और मुक्ति का मार्ग हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। बौद्ध धर्म पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बौद्ध धर्म को मानने वाले एक भैया मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दावा है जी। मैं लद्दाख से हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में चारों तरफ युद्ध का माहौल है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म हमें अहिंसा का सिद्धांत सिखाता है। जैसे गांधी भी अहिंसा के बारे में बात करते हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है। जी, जी। तो आज के ज़माने में बौद्ध धर्म की वो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो कितना प्रासंगिक है, कितना सूटेबल है आज के ज़माने में? हाँ जी, बिल्कुल सूटेबल है कि बौद्ध धर्म अगर उस प्रयोग में लिया जाएगा तो 100% उसका शांति लाने का वो प्रयोग करेगा। लेकिन जैसे बुद्ध का बोला हुआ है उस प्रयोग में लाया जाता है तो फिर पूरा दुनिया में शांति आएगा क्यों? जी, और जी, भैया जी। मेरा अगला सवाल ये है कि आज हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। गैजेट्स हमारे पास हैं, हम बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वो कितनी काम के लायक हैं हमें? क्या हमें वो इसलिए पढ़नी चाहिए, वो उसके बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि वो हमें संयमित करती है, नियंत्रित करती है और एक मध्यम मार्ग का जो रास्ता है वो हमें दिखाती है। तो आप इसके बारे में ऐसे क्या सोचते हैं? तो बुद्धिज़्म मानते हैं उन लोगों को भी पता नहीं है कि बुद्धिज़्म क्या होता है। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब ये है कि आप मानना न मानना आपके ऊपर है। आप उसको स्टार्ट ही करके देख ले। हम्म, यही बुद्ध ने बोला है हम्म। कि जो मैंने रखा है उसको स्टार्ट ही करके आप देख ले। अगर मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। आज की जनरेशन पे हम देख रहे हैं कि जो यंग यूथ है वो एनजाइटी डिप्रेशन से गुजर रही है ज़्यादातर। तो बुद्धिज़्म में ऐसे कुछ सल्यूशन है जिसके इसको टैकल किया जा सके? है जैसे मान लीजिए अभी आजकल के यंग यंग जो लोग हैं वो बहुत सारे नशा करता होगा या कोई अलग अलग तरह का नशा लेता होगा। तब उसको बुद्धिज्म में ये कहता है कि आपको अगर ये अभी जो कर रहा है उसके फल आपको ये मिलेगा। तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये इसको इस चीज़ को बिलीव करता है कि आने वाला को है ना, अगर इसके फल में ये मिलता है क्योंकि उतना बुरा काम नहीं कर पाएगा। क्यों क्यों मतलब क्योंकि उसको बिलीफ में रखता है, एक ट्रस्ट के ऊपर चलता है ना। तो ये जो बुद्धिज़्म है मतलब आगे फ्यूचर में आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि बुद्धिज़्म किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? इसका मतलब फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं या पहले आप उसको जान लो, उसके बारे में पढ़ लो, फिर उसको मनाया जाता है। ठीक है, ये मतलब ये एक धर्म ही नहीं है बुद्धिज्म, मतलब एक जो लाइफ जीने का एक तरीका भी उसमें बता देता है। ठीक है जी। तो खाली ये मतलब अब उसमें देखा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है तो हर जगह कोने कोने जगह पे फैला हुआ है, थोड़ा कम नज़र आता है कि है ना
और दूसरे के रास्ते में ज़्यादातर जाता है, और बुद्धिज़्म के जो फ्लो करता है वो कम नज़र आता है, क्योंकि उसमें पता है वो डिफ़िकल्ट है। बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। तो ये क्या कहते हैं डेली लाइफ बेसिस में ये मेडिटेशन का क्या मीन्स कैसे यूज़ किया जाएगा, मीन्स कैसे उसका मेडिटेशन का वो डेली लाइफ बेसिस में हम लोग उसका इम्पोर्टेंस दे सकेगा या कैसे उसको आगे लेके जाएगा ऐसे। हाँ, जी, 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 जी। ये मेडिटेशन तो बहुत एक बड़ा चीज़ है कि मेडिटेशन जो है वो सारे का ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक योग रहता है, और इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जीवन का एक बदलाव वो ला रहा है। जैसे कि ये मेडिटेशन करता है तो किसी का बीमार होगा उसका भी फ़ायदा होगा, तो उसका पूरा शरीर का पूरा बदलाव नज़र आता है जो मेडिटेशन करता है। जैसे कि स्कूल का बच्चा लोग होगा, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा वो टेंशन आ रहा होगा, या फैमिली का टेंशन आ रहा होगा, या किसी और का टेंशन आ, उन सारी चीज़ को बहुत बड़ा योगदान देता है मेडिटेशन। तो आने वाला टाइम भी मेडिटेशन जो है एक ये धर्म का नहीं है, बुद्धिस्ट धर्म का नहीं है। अब मेडिटेशन जो है वो योग सारे संसार का है, तो जितने भी वो करेगा ना आगे तो उतना ही फैलेगा, और उतना ही फ़ायदा वो हमें देगा जी। आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि दुनिया पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रही है और बहुत बड़ी ये समस्या विश्व में फैल रही है। तो बौद्ध धर्म के अंदर पर्यावरण का क्या महत्व है? बुद्धिज़्म एक ऐसी चीज़ है, एक बुद्धिज़्म मतलब एक रिलीजियस को भी वो करते हैं, और एक आदमी का जो लाइफ जो जीने का है ना उनका भी प्रयोग लाता है बुद्धिज्म, दोनों तरफ से वो लाता है, तो ये बिल्कुल शांति लाया जा सकता है। जहाँ उपाय ये है कि जो बुद्ध ने कहा है वो प्रयोग करके लाएगा तो सारे संसार में शांति और वो आएगा। हाँ, बिल्कुल सही जी, बात जी, है। जी। और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बौद्ध धर्म में एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। तो हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में व्यक्ति एक अलग दिशा में जा रहा है, वो जी, किस जी, जी। प्रकार स्वार्थ भरी जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे समय में बौद्ध का जो ये सिद्धांत है कर्म का, तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है व्यक्ति के जीवन में? जी, 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 जी। ये जैसे आप जैसे काम करेगा वैसे फल मिलेगा, जैसे है ना यही है, ये सच है। लेकिन जो आजकल की इस तरफ जो जा रहा है ना उनको एक्चुअली जो बुद्धिज्म का क्या है वो पता नहीं है, या कि ये गलत काम करेंगे तो हम ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, तो उस चीज़ को एकदम से कैचअप नहीं कर सकते हो। जब आप बुद्धिज्म का जो वो है, अब जब जैसे कि 3-4 साल से आपको सिखाया जाता है ना तो आपके अंदर भेज जाता है, तो वो जैसे कि वो काम करेगा वैसे ही वो उसको फल मिलेगा, उनको पता है। आज की इस चर्चा में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। इसकी शिक्षाएं जैसे कि ध्यान, अहिंसा और करुणा आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। जब मैं भैया से बात कर रहा था और मैंने उनसे अहिंसा और आज के जो युद्ध का जो समय है उसके विषय में जब प्रश्न पूछा तो भैया ने बताया कि हाँ, जो बौद्ध धर्म की जो अहिंसा परक जो शिक्षाएं हैं वो वास्तव में पूरे विश्व में अमन और शांति ला सकती हैं, अमन और शांति का पैगाम दे सकती हैं। साथ ही भैया बता रहे थे कि बौद्ध धर्म को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको पहले उसकी मेन टीचिंग्स को, जो उसकी मेन शिक्षाएं हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और उसके बाद अगर आपको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हो। बौद्ध धर्म को आधुनिक समाज में व्याप्त चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वैश्विक समस्याओं जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। और भैया से जब हमारी चर्चा हुई तो मूल रूप से जो कर्म पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप फल पाता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है जैसे कि बौद्ध धर्म के भीतर विभाजन जैसे महायान और थेरवाद और बिच्छू बिच्छुनियों के बीच समानता की कमी है। और जैसे कि भैया ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया था कि मेडिटेशन एक हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल करती है। जैसे जैसे कि मेडिटेशन से हर एक व्यक्ति को अपना शांति प्राप्त होती है और मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए करना भी ज़रूरी है। इन सारी चैलेंजेस के बाद भी बौद्ध धर्म का पाथ एक ऐसा पाथ है जिसके ज़रिए हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और जो हमें एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए मदद कर सके। बट इसके लिए हमको बुद्धिज़्म के जो टीचिंग्स है, उसकी जो थ्योरीज है, उसको समझना पड़ेगा और उसको हमें अपने जो निजी ज़िंदगी है उसमें अप्लाई करना होगा। दोस्तों, हमारी चर्चा आज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।